तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं डेका डोराबलिन के बारे में। बहुत सारे मेरे भाई लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट स्टीरॉयड है जो कि आपका मसल मास गेन करने में, आपकी बॉडी में नाइट्रोजन रिटेंशन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ वगैरह गेन होती है, बोन डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, आपका साइज़ गेन होना शुरू हो जाता है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, मसल मास बॉडी के ऊपर बहुत ही जल्दी से पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बट साइड इफ़ेक्ट भी हैं और मेडिकली भी इसे बहुत सारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ ड्रग माना गया है और ये इंजेक्शन फॉर्म के अंदर आता है। तो इसे जब आप लोग इंजेक्ट करते हैं, जो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड इंजेक्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो बहुत ही ऑयली सा होता है। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर डेका डोराबलिन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका जो सॉल्ट होता है वो होता है एंड्रोलोन डेकोनेट। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। साइकिल कैसे चलाना है, बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट, डोज क्या रखनी है, साइकिल का ड्यूरेशन क्या होने वाला है, पीसीडी क्या होने वाली है, एवरीथिंग अबाउट डेका के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लगे स्टार्ट वीडियो। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डेका हमारी बॉडी के अंदर काम कैसे करता है। जैसे ही आप लोग इसे इंजेक्ट करते हैं विद इन 5 to 10 मिनट्स के बाद इसका असर शुरू हो जाता है और शुरू होने के बाद पता क्या करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन रिटेंशन कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को एक बूस्टअप मिलता है, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ वगैरह गेन होनी शुरू हो जाती है, मसल मास गेन होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ ये प्रोटीन सिंथेसिस, कोलाजन सिंथेसिस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से मास तो बढ़ेगा ही बॉडी के ऊपर, साथ ही साथ स्ट्रेंथ वगैरह भी आएगी, बोन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, आप लोगों को इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। लीन मसल मास गेन करता है, बोन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से आप लोगों के जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर पावर वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ गेन करने में हेल्प करता है, बॉडी के अंदर हमेशा एनर्जी वगैरह बनी रहेगी, स्टेमिना गेन होगा और साथ ही साथ आप लोगों के RBCs को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल बोलते हैं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से रिकवरी फास्ट हो जाती है, कोलाजन सिंथेसिस भी इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आप लोगों के हेयर्स वगैरह, नेल्स वगैरह अच्छे ग्रो हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स आप लोगों को इसके मिल जाते हैं। बॉडी बिल्डिंग के अंदर तो यही मिलेंगे, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, लीन मसल मास गेन होगा और बॉडी से फैट को भी कम करता है। तो ये बेनिफिट्स आप लोगों को मिल जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर एंड नॉर्मली, ठीक है। और ज़्यादातर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते थे जिन लोगों का मसल वेस्टिंग होता है बीमारी की वजह से, या फिर जो लोग अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाते, उनकी बॉडी की ग्रोथ कम है, ठीक है। और इसे कभी भी आप लोगों को अकेला इंजेक्ट नहीं करना अपनी बॉडी के अंदर, मेडिकली कर सकते हैं बट अगर बॉडी बिल्डिंग के अंदर हैं आप लोग, है ना, साइकिल चला रहे हैं, तो कैसे लेना है, एक बेस्ट टैग आप लोगों को बताऊंगा इसका कि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये सेफेस्ट ड्रग है जिसकी वजह से हमें साइड इफेक्ट नहीं होंगे। तो गाइस स्टीरॉयड है, इसके साइड इफेक्ट होंगे। बाकी स्टीरॉयड से अगर आप लोग कंपेयर करें तो 20% आप लोगों को सिर्फ इसके साइड इफेक्ट होंगे, जिसके अंदर आप लोगों के एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे पफीनेस आ जाएगी, यहाँ पे गाइनोकेमिस्ट्रिया की दिक्कत, वाटर रिटेंशन, वेट गेन होना, हेयर लॉस होना, मूड स्विंग होना, ऐसी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। और डेका सबसे बड़ी दिक्कत है जो कि आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से आप लोगों का इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब लिंग आपका ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहेगा या फिर थोड़ी देर ही खड़ा होगा। तो ऐसी दिक्कत होती है आप लोगों को। इसके बाद PCD करनी होती है तो सही हो जाएगा, ठीक है। और इसे कभी भी अकेला मत चलाना, बार बार बोल रहा हूँ। तरीका बताऊंगा कैसे चलाना है, किस तरीके से चलाना है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं ये आप लोगों को दे रहा हूँ, ये कुछ स्टडी करके दे रहा हूँ, कुछ लोगों से एक्सपीरियंस लिया है, देन उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका साइकिल कैसे चलाना है, उसका ड्यूरेशन क्या है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे डेका डोराबलिन के ड्यूरेशन के बारे में। इसका साइकिल ड्यूरेशन कितना रखना है आप लोगों को। बिगिनर्स को रखना है 6 to 8 वीक्स, इंटरमीडिएट को रखना है 8 to 12 वीक्स, और जो एडवांस हो चुके हैं उनको तो पता है भाई 12 वीक्स से ऊपर भी जा सकते हैं, या फिर मिनिमम उनका 12 वीक्स का तो होता ही है, मतलब 3 मंथ, उससे ज़्यादा नहीं करना। देन उसके बाद साइड इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोग एक्सपर्ट है या फिर एडवांस जो कोचेस हैं उनके गाइडेंस के अंदर हैं तो फिर आप लोग ज़्यादा भी चला सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर बिगनर्स हैं, इंटरमीडिएट है, तो 8 वीक से ऊपर मत चलाना, मेरा ओपिनियन है, मेरी एक सलाह मान लो, सुजेशन मान लो, तो आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के बारे में। बिगिनर्स को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना है 200 से 300 mg, इंटरमीडिएट करेंगे 300 से 400 mg, देन उसके बाद एडवांस आ जाते हैं, वो करते हैं 400 से 600 mg एक वीक के अंदर, ठीक है। डेका की हाफ लाइफ के बारे में बात करूं तो इसकी हाफ लाइफ होती है 6 to 10 डेज की, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को अपनी डोज मेंटेन करके रखनी है।
प्रॉपर इंजेक्ट करना है, तभी आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो गाइस अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके स्टैक के बारे में। अगर आप लोग अकेला चलाएंगे तो आप लोगों को उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, 40 से 50% बेनिफिट मिलेगा। अगर 110% आप लोगों को रिजल्ट चाहिए, 80% रिजल्ट चाहिए, तो आप लोगों को इसको स्टैक के साथ यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को गेनिंग करनी है तो डेका के लिए जो बेस्ट स्टैक है वो आप लोगों को यूज़ करना है, डेका प्लस टेस्टोस्टेरोन एनेंथिड। और डोजेज मैं सारी मेंशन कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे, या फिर आप लोग मेरी वेबसाइट पे जाके विजिट कर लें, वहाँ पे आपको सारी की सारी डोजेज मिल जाएंगी। गेनिंग के लिए डेका प्लस टेस्टोस्टेरोन एनेंथिड, डायनाबोल प्लस डेका, ये 2 गेनिंग के लिए है। अगर आपको कटिंग करनी है, लीन मसल मास गेन करना है, हार्डर भी दिखना है, तो आप लोग डेका प्लस विनस्टोर के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डोजेज के बारे में जानना है तो मेरी वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे आपको सारी की सारी डोजेज मिल जाएगी। तो गाइस सारा साइकिल हो गया ख़त्म 12 वीक्स के अंदर, 8 वीक्स के अंदर। देन उसके बाद आप लोगों को पीसीटी करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये क्यों करनी होती है? बिकॉज आपका नेचुरल जो प्रोडक्शन होता है बॉडी का, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से उसको रीस्टार्ट करने के लिए हमें किक देना पड़ता है, जिसके लिए हमें पीसीटी करनी पड़ती है। पोस्ट साइकिल थेरेपी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को माइनर साइड इफेक्ट हों। साइड इफेक्ट ज़रूर होंगे, स्टीरॉयड है तो इसलिए पीसीटी जरूर करें। चाहे कोई भी आप लोग स्टीरॉयड यूज़ कर रहे हैं तो पीसीटी करना जरूरी है। पीसीटी ड्यूरेशन के बारे में बात करूँ, कितने लंबे टाइम तक चलती है, 4 to 6 वीक के लिए करनी है, जिसके अंदर मेडिसिन यूज़ होगी, क्लोमिड एंड नॉल्बाडेक्स, इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ करनी है। दैन उसके बाद आप लोगों का HCG इंजेक्शन होता है, तो वो मैं उसकी डोज अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है, कितनी लेनी होती है पर वीक के हिसाब से। वीक के अंदर एक ही लगता है, या फिर 2 वीक के अंदर एक लगता है। इंजेक्शन को छोड़ो, आप लोग मेडिसिन के बारे में बताता हूँ, बाकी वेबसाइट पे जाके विजिट कर लेना, वहाँ पे सारी डोजेज मिल जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। क्लोमिड की डोज रखनी है 1st to 2nd वीक, आप लोगों को 50 mg पर डे आप लोगों को खानी है। दैन उसके बाद आप लोगों को जाना है 25 mg अगले 2 हफ्तों के लिए। दैन उसके बाद 5th and 6th वीक के लिए आप लोगों को करना है 10 mg। नॉल्बाडेक्स रहेगा 40 mg पहले 2 हफ्ते। दैन उसके बाद 3rd to 6th वीक आप लोगों को 10 mg इसकी डोज रखनी होती है, बाकी HCG इंजेक्शन यूज़ करना। तो ये पीसीटी करके आप लोग फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं अपनी रुपीज़ प्रोडक्शन को। ये था फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट डेका ड्यूराबलिन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक में शेयर करना। अगर तुमको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट कर दें, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जाके DM कर दें, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड बाय बाय।